अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई थिंक वी शुड स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे कुछ फार्मूले के लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर, फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर और पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर्स के फार्मूलाज कैसे बनते हैं। जस्ट ओपन योर बुक्स एंड सी द क्वेश्चन नंबर 5.8. 5.8 question number is given to you on your book. Some items are given A, B, C, D. बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी यानी पी नॉट और क्यू नॉट आपको गिवन है, और करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी यानी पी एन और क्यू एन आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द इंडेक्स नंबर्स, प्राइस इंडेक्स नंबर्स पहले हम बात करेंगे। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला मैं यहाँ दोबारा आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। पी एन बाई पी नॉट तो हर एक फार्मूले में होता था प्राइस इंडेक्स नंबर में। बेस ईयर वेटेड है तो क्यू नॉट ऊपर नीचे दोनों जगह आ जाएगा और ज्यादा होने की वजह से सम आ जाएगा। इसी तरह ये फार्मूला था लेस्पियर का या बेस ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। उसके बाद आता है करंट ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर आपका। एक मिनट बेटा, ये आज नेट का कोई इश्यूज ही आ रहे हैं। जी जी बेटा, हम देख रहे थे लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स नंबर, पाशी का प्राइस इंडेक्स नंबर और फिर फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर। ये वही फार्मूलाज हैं जो मैंने कल आपको बताए थे। कल सारे फार्मूले मैंने आपको बताए थे, तो आज हम इनको देखेंगे कि इनको किसी क्वेश्चन पर अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5.8 आपका बी पार्ट। यू हैव बीन गिवन द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी पी नॉट क्यू नॉट, करंट ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी पी एन क्यू एन एंड पी नॉट। यहाँ आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, एक तरतीब बता देता हूँ आपको, फिर आपके लिए कॉलम बनाना आसान हो जाएगा। देखिए पी नॉट के साथ इन दो फार्मूलों में आपको कौन सा कॉलम चाहिए। पी नॉट के साथ आपको क्यू नॉट चाहिए, ठीक है। पी नॉट के साथ आपको क्यू नॉट चाहिए तो बना लिया। पी नॉट के साथ आपको क्यू एन चाहिए, यहां पर ये देखिए पी नॉट के साथ क्यू एन चाहिए तो ये भी आपने बना लिया। अब इसमें यही कॉलम है जो आप पी नॉट के साथ बना सकते हैं। पी नॉट के साथ क्यू नॉट होगा और पी नॉट के साथ क्यू एन होगा। इसी तरह पी एन के साथ आपको क्या चाहिए, पी एन के साथ ये क्यू नॉट आपको नजर आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर यहाँ पी एन के साथ क्यू एन को मल्टीप्लाई करना है। तो यही दो कॉलम्स हैं। पी नॉट को क्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया, पी नॉट को क्यू एन के साथ मल्टीप्लाई किया तो दो कॉलम बन गए। पी एन को क्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया, तीसरा कॉलम बन गया। पी एन को क्यू एन के साथ मल्टीप्लाई किया, आपका चौथा कॉलम बन गया। आपने ये चारों कॉलम बनाए और इनको सम कर लिया। अब आपने इन फार्मूलों में वैल्यूज को पुट करना है। समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट, ये देखिए 1760 डिवाइडेड बाय 1413 200 123.08। कम से कम दो डेसिमल प्लेसेस आप आंसर में लिखेंगे, अदरवाइज योर आंसर वुड नॉट बी ट्रीटेड एज करेक्ट। फिर पाशी का इंडेक्स नंबर था समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू एन इंटू 100। तो समेशन पी एन क्यू एन 2110 और ये आपका पी नॉट क्यू एन 1715, रिजल्ट आएगा 123.03। अब यहां पर फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर, आपका फार्मूला जो मैंने कल ड्राइव कराया था 1 2 3 4, इसी तरह से ये वैल्यूज पुट की, इनको सॉल्व किया, अंडर रूट लिया, आपका जवाब आता है 1.23054 इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो बाहर था 123.05। ये तीनों इंडेक्स नंबर आपने फाइंड कर लिए। अब आप क्या करेंगे। कल वासतुल्लाह कह रहे थे मुझे कि जी हमने फिशर का इंडेक्स नंबर निकालना हो तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। अगर वेरिफिकेशन मांगी गई है, शो दैट कहा गया है, तो फिर आप फिशर का इंडेक्स नंबर अलग निकालेंगे और वेरिफिकेशन आखिर में करेंगे। अगर आप इस वेरिफिकेशन वाले फार्मूले के जरिए फिशर का इंडेक्स नंबर निकाल देते हैं तो आपको फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करने के नंबर मिल जाएंगे
वेरिफिकेशन का नंबर नहीं मिलेगा। सो बी वेरी केयरफुल, जब वेरिफिकेशन करनी होती है तो फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर आपको इसी फार्मूले से कैलकुलेट करना होता है और किसी फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब फिशर का इंडेक्स नंबर क्या था 123.05, लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स नंबर और पाशी का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, दो का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास क्या आया इसका ज्योमेट्रिक मीन 123.05, जो कि इक्वल था फिशर के प्राइस इंडेक्स नंबर के। सो हम ये कह सकते हैं कि फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर लेस्पियर के प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू पाशी प्राइस इंडेक्स नंबर और अंडर रूट के इक्वल है, यानी ज्योमेट्रिक मीन है फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर लेस्पियर्स और पाशीज के प्राइस इंडेक्स नंबर्स का। या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं फिशर्स इज इक्वल टू लेस्पियर्स इनटू पाशीज और अंडर रूट। तो ये आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है। यहां तक थे प्राइस इंडेक्स नंबर्स। अब प्राइस इंडेक्स नंबर्स के बाद हम इसी सवाल में क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपको वो इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए कहेगा और ये नहीं बताया कि प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं, तो इट इज अंडरस्टूड कि आपने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड नहीं करने। अगर मैं दोबारा बता देता हूं, अगर प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में से मेंशन नहीं है कि कौन सा इंडेक्स नंबर आपने फाइंड करना है, तो अंडरस्टूड सी बात है आपने प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मालूम नहीं करने। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फार्मूला देखिए, क्यू नॉट एन होगा, पी नॉट एन नहीं है। क्यू एन और क्यू नॉट तो आएगा ही आएगा, क्वांटिटी चेंज मेजर कर रहे हैं तो क्यू एन क्यू नॉट आएगा, और लेस पीयर है चूंकि बेस ईयर वेटेड है तो पी नॉट इसके साथ आ जाएगा। अब क्यू एन पी नॉट का सम, क्यू एन पी नॉट का सम जाहिर है वही होगा जो पी नॉट क्यू एन का सम था, यानी आप पी नॉट क्यू एन को मल्टीप्लाई कर लें पी नॉट को क्यू एन के साथ, या क्यू एन को पी नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, बात एक ही है। तो यहाँ आएगा 1715 ऊपर, नीचे आएगा पी क्यू नॉट पी नॉट का सम 1430 और जवाब आएगा 119.93। सिमिलरली समेशन क्यू एन पी एन ऊपर यहाँ पर फिर पाशी में, और समेशन क्यू नॉट पी एन यानी 1760 नीचे 119.89। इसी तरह फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, पहला वाला फार्मूला यानी लेस्पियर का, फिर पाशी वाला, दोनों हिस्से 100 के बगैर लिखे, इसकी वैल्यूज को पुटअप किया और हमारे पास जो जवाब आता है 119.91। सिमिलरली हमने इसी के साथ इसकी वेरिफिकेशन भी की हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने इसको कैसे करना है, बिल्कुल इसी तरह से करना है। 4 कॉलम बनाने हैं, पी नॉट क्यू नॉट पी नॉट क्यू एन पी एन क्यू नॉट और पी एन क्यू एन। ये 4 कॉलम बनाने के बाद आपने इन तीनों फार्मूलों में वैल्यूज पुट की और आखिर में ये वेरिफिकेशन करनी है। आमतौर पर वो वेरिफिकेशन तकरीबन सारे ही सवालों में मांगता है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन से हैं। आपकी बुक में नोट कर लीजिए बेटा कौन से क्वेश्चंस हैं वो। योर क्वेश्चन नंबर है 5.8 का सी पार्ट, 5.9, 5.9 का ए पार्ट है, बी पार्ट है, फिर 5.10 है। हाँ जी, यही क्वेश्चंस थे। तो ये चारों सवाल आपने इसी तरह से कर लेने हैं। कहीं पे वो टेबल की शक्ल में बेस ईयर के साथ प्राइस क्वांटिटी देता है, कहीं बेस ईयर की दोनों सॉरी प्राइसेस इकट्ठी दे देगा, करंट ईयर और बेस ईयर की, और क्वांटिटीज अलग दे देगा। सो इस तरह की चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। आप क्वेश्चन कौन कौन से कर सकते हैं यहाँ से, 5.8 का ए पार्ट, 5.8 का सी पार्ट। इसमें ईयर्स गलत लिखे हुए हैं, देखना 2002 के लिए इंडेक्स नंबर निकालना है सी पार्ट में, जबकि 2001 आपका बेस पीरियड है। तो यहाँ दोनों प्राइसेस और दोनों क्वांटिटीज उसने इकट्ठी दे दी हुई है आपको। इसी तरह आपका 5.9 का ए पार्ट है, 5.9 का बी पार्ट है और 5.10 है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस में अगर आपने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सिर्फ 2 सवालों में निकाल लीजिए, लेकिन प्राइस इंडेक्स नंबर लेस्पियर का जिसको बेस ईयर वेटेड कहते हैं, पाशीज का जिसको करंट ईयर वेटेड कहते हैं, फिशर्स का जिसको फिशर आइडियल इंडेक्स भी कहा जाता है, और वेरिफिकेशन,
तो इन 4 सवालों 5 सवालों के अंदर आपने यहां से लेकर और ये वेरिफिकेशन तक प्राइस इंडेक्स नंबर्स का ये सब में करना है, लेकिन क्वांटिटी वाला काम आप सिर्फ 2 क्वेश्चंस में कर लीजिए। एक A5.8 के बी पार्ट जो मैंने अभी कराया है इसमें कर लीजिए, और एक कोई सा और सवाल देख के 5.10 के बी पार्ट में कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आपका कोई उम्मीद है मसला नहीं होगा। मैं अगला टॉपिक भी पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए फिलहाल, क्योंकि इतने टाइम के अंदर मेरी क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा आपके मैं दूसरा टॉपिक भी आपको पढ़ा पाऊँ। आई थिंक जस्ट बी विद मी फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है।